हमने तुम पर 800 साल राज किया। राम राम मित्रों। पहले अब्दुल सिर्फ सोशल मीडिया पर थिथराई करता था कि मुगल हमारे अब्बा के अब्बा हैं, यानी अब्दुल मुगलों का वंशज है। अब छावा मूवी आने के बाद ये सड़कों पर उतर आए हैं अपने मुगलों, अपने दादा परदादाओं की कब्र बचाने के लिए। ये आपसे कहेंगे हमने तुम पर 800 साल राज किया। तो चलिए हम पर 800 साल राज करने वालों का मोहल्ला टूर करते हैं। इनके अब्बा का पंचर मैं साटूं, इन्होंने हम पर राज किया है। चारों तरफ बकरियां बकरियां, बकरियों की मेगनियां, बिना गोश्त वाली हड्डियों के टुकड़े, भिन भिनाती हुई मक्खियां, बदबूदार साम्राज्य, पसीने से तरबतर, ऊपर से तिरपाल ओढ़कर रखा है। अरे मियाँ, तुम अपने मोहल्ले में किसी को घुसने तो देते नहीं हो, फिर ये तिरपाल पहनाकर किससे बचाने की कोशिश कर रहे हो? अब्दुल की थेथराई की कोई सीमा ही नहीं है। ये दावा करते हैं कि हमने हिंदुस्तान को तहजीब सिखाई, जाहिलियत से उबारा। तहजीब सिखाई? जहां 12-13 साल के बच्चे झब्बा पहनकर फिरते हैं, नीचे चड्डी और कच्छा नहीं पहनते, नाड़ा लटकता रहता है, नाक बहती रहती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कोरोना काल में जहां भी मुफ्त राशन या रोटियां बांटने की लाइन लगती थी, ये भेड़ बकरी की तरह भीड़ में वहां एकत्रित होते थे। 6-6 महीने का स्टॉक लेते थे और बकरियों को खिलाते थे रोटियां। इन्हें बकरियों से बड़ा प्रेम है। कहते हैं कि हम नफासत वाली कौम है। आप एक बार इनके मोहल्ले में जाइए, इनके पास कागज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि कागज बकरियां खा गई और बकरियों को हमारे अब्बू खा गए। अगर गलती से कागज मिल जाए तो उसमें आप पाएंगे कि सड़क 30 फुट की है, लेकिन असलियत में साइकिल खड़ा करने की जगह नहीं है इनके मोहल्ले में। बड़ी मुश्किल से तो बाइकें निकल पाती हैं। खुद के अटे पड़े थे, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अलग बैठा लिया, बाजू में बसा लिया इस देश में। दिन में फेरी वाला बन के रेकी करते हैं, रात में चोरी करते हैं। भारत के जितने अवैध काम हैं, गैर कानूनी काम हैं, सब इनके कब्जे में है और कहते हैं कि हम भाईचारा से रहेंगे। भाईचारे से रहेंगे? भाईचारा माई फुट। 1947 में 2 सरफिरे रीढ़ विहीन नेता थे, जिन्हें धमकाकर बरगलाकर इन्होंने पहले ही अपना अलग देश ले लिया। फिर भी रियासते मदीना के तर्ज पर गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हैं। कश्मीर में बढ़े तो हिंदुओं का नरसंहार कर दिया, मेवात में बढ़े तो कहने लगे ये हमारा इलाका है। जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं, उस देश के पुलिस कहती है कि अपने त्योहारों पर शोभा यात्रा इस गली से ना निकालना, इस मोहल्ले से ना निकालना, फला जगह ना जाना, ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। ऊपर से ज्ञान देते हैं कि हमारी किताब आखिरी है, हमारा ज्ञान फाइनल है, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो सर। देखिए, इस देश को अगर सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले 1 नेशन 1 लॉ लागू करे, सीए लागू करे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे, घुसपैठियों को यहां से बाहर निकाले, अमेरिका से, ट्रंप से कुछ सीखें। भले उन्होंने हथकड़ी लगाकर हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान वापस भेजा, आपके दिल में बड़ा दर्द हुआ, लेकिन आपको समझना चाहिए घुसपैठिए जो अवैध हैं, जो हमारी धरती पर, हमारी जमीन पर, हमारी रोजी रोटी पर, टैक्स पेयर पर बोझ है, उनको यहां से निकालना ही पड़ेगा। तो इस देश में भी ऐसा नहीं चलेगा कि अपनी मर्जी से कभी संविधान चुने तो कभी सरिया चुने। 1 नेशन 1 लॉ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। जय जय श्री राम, जय हिंद।